तो जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर मोहित पाठक अगेन आप लोगों का वेलकम करता हूं हमारे इंग्लिश बेसिक ग्रामर में। ठीक है, तो वही हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, जेंडर। क्या चल रहा था हमारा, जेंडर। जेंडर में हम लोगों ने उस दिन क्या पढ़ा था, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं हमारे। जेंडर कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। ठीक है, ये काइंड्स के बारे में पढ़ लेते। उसके बाद हम लोगों ने ये डिसीजन क्या पढ़ा था, तो क्या हुआ था हमारा मैस्कुलिन जेंडर कितने प्रकार। मैस्कुलिन जेंडर में क्या था, जो मेल को रिप्रेजेंट करे। फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा हमारा, फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा हमारा। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, कॉमन जेंडर जो दोनों होगा, और न्यूट्रल जेंडर जो क्या होगा, जिसमें जान नहीं होगा, मतलब निर्जीव वस्तु। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ा था, 2 रूल उस दिन डिस्कशन किया था। 2 रूल में क्या होता था कि जब क्या होता है, चेंज हो जाता है। चेंज होने का मतलब क्या था कि मैस्कुलिन में कुछ और फेमिनिन को, जैसे बॉय था तो गर्ल्स आ गया, मतलब मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में अब ये क्या हो गया हमारा उसमें, अब इसमें क्या हो गया था, उसके बाद दूसरे में था मेरा एस, मतलब ESS लगाते थे। क्या लगाते थे, ESS लगाते थे। अब हमारा क्या होगा, इसी तरीके से आज हम लोग क्या करेंगे, तीसरा रूल का डिस्कशन करेंगे। तो हम लोगों ने आज हम लोग क्या करेंगे, तीसरा रूल का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब हम लोगों ने तीसरा रूल का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा वही टॉपिक पुराना क्या है, जेंडर जो है क्या हमारा है, पार्ट 2। जेंडर का हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट 2। तो हमारा तीसरा रूल क्या होगा, उसमें भी ESS तो लगेगा, लेकिन इसमें होगा क्या, उसमें से वॉवेल को गायब कर देंगे। वॉवेल को गायब कर देने के जिस तरीके से आप एग्जांपल ये देख सकते हैं। एग्जांपल देखने का मतलब सिंपल देखिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, कुछ शब्दों के अंत में वॉवेल को निकालने के बाद ESS जोड़कर क्या करते हैं, फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे क्या होता है, मैस्कुलिन है, उसको फेमिनिन बदलने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस आराम से उसमें हम लोग को क्या करना है, वॉवेल उसमें से हटा देंगे और ESS जोड़ देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा देखते हैं क्या हमारा है, एक्टर है। एक्टर मतलब क्या होता है, अभिनेता। यहाँ देखिए एक्ट्रेस है। अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें यहाँ देखिए ओ को क्या कर दिया गया, गायब कर दिया गया। ओ को इसमें से क्या किया, यहाँ पर सेम टू सेम है, बस इसमें से क्या टी और आर के बीच में जो है वहाँ पे ओ गायब हो गया। मतलब क्या, ओ क्या होता है, वॉवेल होता है। आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, क्या हो सकता है, सबसे पहला क्लास में ही पढ़ाए थे। सबसे पहला ग्रामर जिस दिन व्हाट इज ग्रामर पढ़ाते हैं, पहला क्लास में बताए थे वॉवेल वाले में, AEIOU। तो उसमें 5 बताए थे। उसमें क्या था हमारा, एक ओ है, तो हमारा ये ओ जो है वो क्या होता है, ओ को हम लोग क्या करते थे, गायब कर देंगे। उसके बाद लास्ट में ESS जोड़ के क्या कर देंगे, हम फेमिनिन बना देंगे, मतलब मैस्कुलिन से फेमिनिन चेंज हो गया। अगेन देखते हैं, टाइगर है। टाइगर में हमारा क्या हो जाएगा, टाइग्रेस होता है, TIGRESS होगा। यहाँ पर ई थोड़ा सा मिस क्या हो गया हमारा, ये हमारा ई जो है आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है, तो हमारा ये ई नहीं होगा। टाइग्रेस में क्या होगा, RESS होता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम देखते थे, नेग्रो है हमारा। क्या है हमारा, नाइग्रो। हमारा क्या है, नाइग्रो मतलब हबसी। उसमें क्या देखिए, सेम टू सेम वही है, बस आर के बाद क्या ओ को हटा दिए, ESS जोड़ दिए हैं। समझ में आ गया, सेम। आपको इसमें से जो भी वर्ड जो भी देखना है, उसमें बस लास्ट का जो सबसे पहला, लास्ट में से सबसे पहले जो वॉवेल आएगा, हम उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, रिमूव करके हटा देंगे, उसमें ESS जोड़ देंगे। समझ में आ गया। जितना जिसमें भी देखना, वेटर है, कंडक्टर है, एंचेस्टर है, फाउंडर है, हंटर है, इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, सब में यहाँ देखिए है कंडक्ट्रेस, एंचेस्ट्रेस, फाउंड्रेस, हंट्रेस, इंस्ट्रक्टर्स और क्या है, प्रिंसेस। जो भी है उसमें हम लोगों को क्या करना, बस कुछ नहीं करना लास्ट का। लेकिन प्रिंस में क्या होता है, प्रिंस एक किया है, एक तरह से प्रिंस को भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। अपवाद में इसको इसीलिए लिया जाता है क्योंकि यहाँ देखिए, अपवाद में लेने का मतलब क्या, प्रिंस में पहले से ही ई था और यहाँ पर भी ई दिख रहा, और कहा इसीलिए भी सकते हैं क्योंकि देखिए प्रिंस तो प्रिंस पूरा लिखा हुआ और ESS लगा दिए, तो कहीं इसमें भी ई है और ई गायब भी नहीं हुआ। लेकिन अगर हम ई गायब कर करके फिर से ESS अगर हम लिख ही देंगे तो बात तो उतना ही हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, अपवाद के कैटेगरी में बता दिया गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेप्शन। समझ में आ गया। मतलब रूल नंबर 3 में हम लोगों ने बस इतना ही बताया कि जो भी क्या होगा हमारा, क्या जो भी हमारा वर्ड है उसमें हमको क्या करना है, वॉवेल को रिमूव कर देना, हटा देना। उसके बाद उसमें ESS जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ये मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाएगा। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स। चलिए अब हमारा अगला आता है। हमारा अगला क्या है, कुछ नहीं करना, इसमें भी ESS क्या है, इसमें कुछ आंतरिक परिवर्तन करेंगे। क्या करेंगे, कुछ आंतरिक परिवर्तन करेंगे। आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, कुछ शब्दों में आंतरिक बदलाव करने के बाद ESS जोड़कर क्या होता है, फेमिनिन बनाया जाता है। क्या होता है, फेमिनिन बनाया जाता है। जैसे कि आंतरिक परिवर्तन क्या था, मास्टर देखिए,
मास्टर में क्या MAS है, यहाँ पर क्या MES आ गया, फिर T, उसके बाद क्या T के बीच में भी आ गया, मतलब क्या आंतरिक में कुछ कुछ परिवर्तन करने के बाद ESS जाएंगे। समझ में आ गया। जैसे एबॉट था, एबीस हो गया, क्या किए O और T को यहाँ से गायब कर दिए, मतलब कुछ आंतरिक परिवर्तन करने के बाद हमारा क्या होगा, ये बन जाएगा। अब हमारा फिर क्या था, एम्परर। एम्परर में भी देखिए इम्प्रेस, कुछ चेंजिंग है, पूरा वर्ड नहीं है, एक दो वर्ड नहीं, बहुत सारा वर्ड गायब है। मर्डरर, मर्डरेस है, एक वर्ड नहीं, एक से ज्यादा वर्ड रिमूव कर दिए, करने के बाद ESS लगाने के बाद क्या होता है, या उसमें परिवर्तन करने के बाद जब भी करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, रूल नंबर 4 को फॉलो करता है। मतलब क्या होगा, उस वर्ड में कुछ आंतरिक परिवर्तन करने के बाद ESS जोड़ के अगर हम उसको क्या करते हैं, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं, तो वो हम क्या करता है, रूल नंबर 4 को फॉलो करता है। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमारा क्या आ जाता है, रूल नंबर 5। अब हमारा ये है लास्ट रूल नंबर 5। इसके बाद आप लोगों का ऑलमोस्ट खत्म। ऑलमोस्ट मतलब क्या, एवरेजन जो कॉमन बेसिक ग्रामर में जो जरूरी है वो इतना में हमारा एंड हो जाता है। अब इसमें हमारा क्या होता है, इसमें मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए हमारा क्या होता है, तो करना कुछ नहीं है, बस ये जो हमारा है उसमें कुछ कुछ पुराना वर्ड रहेगा, कुछ को बदल देंगे। जैसे कि क्या होता है, क्या हम क्या बताए थे, सबसे पहला रूल क्या बताया कि वर्ड ही बदल जाता है। इसमें क्या होता है, कुछ वर्ड वही रहते हैं, कुछ वर्ड बदल जाते हैं। जैसे कि वो हमारा क्या होता है, शब्दों में कुछ परिवर्तन का मतलब ही हो गया। कुछ परिवर्तन का मतलब हमारा क्या हो जाता है, कुछ परिवर्तन का मतलब कि कुछ वर्ड वही रहेगा, कुछ वर्ड हमारा बदल जाएगा। जैसे कि क्या है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंड हमारा वैसे ही है, सिर्फ क्या करना है, मदर चेंज हो गया, फादर की जगह मदर आ गया। ग्रैंड सन था, ग्रैंड वही है, बस सन की जगह क्या गया, डॉटर आ गया। स्टेप फादर है, क्या हो जाएगा हमारा, स्टेप मदर हो जाएगा, सिर्फ मदर यहाँ चेंज हुआ। स्टेप सन है, स्टेप डॉटर हो जाएगा। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। मतलब जब भी इसमें जब भी आपको देखना कुछ भी होगा तो हमारा वो क्या हो जाएगा, किस रूप में हो जाएगा, हमारा ये जो भी है क्या होगा, सिर्फ आधा वर्ड वही रहेगा और आधा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा वर्ड मतलब कुछ अगर दो भागों में बटा हुआ तो एक भाग वो, एक भाग दूसरा, एक भाग वो, एक भाग दूसरा। तो मतलब कि एक कोई पार्ट चेंज हो जाएगा और कुछ पार्ट हमारा वही से रहेगा। वही चीज हमारा ये रूल दिखाता है। समझ में आ गया, आपको जितना देखना इसमें देख सकते हैं। जैसे कि सन इन लॉ था, क्या हमारा सन इन लॉ, यहाँ देखिए डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मिल्कमैन, मिल्कमेड, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, वाशरमैन, वाशरवोमैन, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, बुल काल्फ, बुल काल्फ बछड़ा जो होता है, काउ काल्फ बछिया, बुल एलिफेंट, काउ एलिफेंट, ही गॉट हो जाएगा, सी गॉट। सब में बस एक चीज ये कॉमन हमारा क्या दिख रहा है, हमारा सबसे मेन कॉमन इसमें यही दिख रहा है कि एक वर्ड को हम बदल दे रहे हैं, दूसरा वर्ड हमारा सेम वही चीज है। एक वर्ड को क्या कर रहे हैं हम लोग, चेंज कर दे रहे हैं, कुछ भाग मेरा वैसा ही है सब में। ही बियर, ही बियर हो जाएगा। ही वुल्फ है, सी वुल्फ हो जाएगा। पी कॉक है, यहाँ देखिए पी वही है, बस हैन चेंज हो गया, कॉक के जगह हैन। समझ में आ गया। तो हमारा इसी प्रकार से चलते रहता है। और एग्जाम्पल इसमें भी बहुत सारा आता है, कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो, इसी तरीके से यही सब वर्ड चलता है हमारा। तो समझ में आ गया। इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। और हमको आई थिंक लग रहा है कि हम पिछले में आप लोगों को क्या क्या स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं दिए, तो हम आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समय दे देते हैं। आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम यहाँ पे क्या करें, आज का क्लास को यहीं पर एंड कर देते हैं, ताकि आप लोगों को क्या होगा, आराम से छोटे छोटे भागों में आप लोगों को टॉपिक यहाँ पे खत्म होते जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका भी स्क्रीनशॉट नहीं लिए, और एक ये हमारा है। ठीक है, क्योंकि यार हम थोड़ा पढ़ाने के चक्कर में थोड़ा सा स्क्रीनशॉट के लिए आपको समय नहीं दिया, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट को ले ही लिया होगा।
ठीक है, तो इसी की तरीके से क्या होता है, एकदम बेसिक के रूप में रूल बाय रूल आपको समझा दिए, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरीके से एक्सपर्ट गुरु चैनल पे आप बने रहिए, और बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम फिर अगला आपको फिर कोई नया टॉपिक एक लेके आएंगे। आई थिंक शायद केस हम लेके आएंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक आपका हो जाएगा केस, ठीक है, जो हिंदी में आप लोग कारक के रूप में पढ़े तो इंग्लिश में भी हम लेके आएंगे। तो इसी तरीके से एक्सपर्ट गुरु चैनल पे आप बने रहिए, और क्या करना है, सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और किसी भी अगर आपके रिलेटिव या कोई दोस्त हैं अगर उनको शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी क्या मिल सके, इस चीज़ का लाभ मिल सके, वो भी नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी हमारे दूसरे सर हैं जो टाइम टू टाइम अलग अलग टॉपिक पे वीडियो, अलग अलग सब्जेक्ट का वीडियो लाते रहता है। इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश का तो मैं ही लाता हूँ, आई थिंक मैथ आ जाता है, साइंस आ जाता है, हिंदी आ जाएगा। तो ठीक है, इसी तरीके से एक्सपर्ट गुरु चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।